आज की अव्यक्तवाणी में बाबा ने आप श्रेष्ठ आत्माओं का क्या गायन है। दूसरा, राज्य सत्ता वाली आत्मा की निशानी क्या होगी। तीसरा, धर्म सत्ता वाली आत्मा के क्या लक्षण होंगे। लास्ट, धर्म में दो विशेषताएं कौन सी होती हैं। तो सुनते हैं 22 मार्च 82 की मुरली। आज स्मृति दिवस भी सब खूब मनाया होगा और स्मृति दिवस पे सारे यज्ञ से जो 16, 17, 18 की भट्टी का प्रोग्राम मिला है, खूब शक्ति जी जमा की होगी। जिन्होंने भी जमा की उनको बधाई। तो मुरली की टाइटल है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। बाप दादा अपने सर्वाधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए गायन है। क्या गायन है कि राज्य सत्ता और धर्म की सत्ता, दोनों सत्ता एक के हाथ में रहती हैं। यह महिमा आपके भविष्य प्रारब्ध रूप की गाई हुई है। लेकिन भविष्य प्रारब्ध का आधार वर्तमान श्रेष्ठ जीवन है। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देख रहे हैं कि राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों कहाँ तक प्राप्त की हैं। संस्कार सब इस समय ही आत्मा में भरते हैं। अब के राजे नहीं, भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब के राजे वही भविष्य में राज्य अधिकारी बन सकते हैं। अब की धारणा स्वरूप आत्माएं ही धर्म सत्ता प्राप्त कर सकती हैं। तो दोनों ही सत्ताएं हर एक ने अपने में कहाँ तक धारण की। राज्य सत्ता अर्थात अधिकारी, अथॉरिटी स्वरूप। राज्य सत्ता वाली आत्मा अपने अधिकार द्वारा जब चाहें, जैसे चाहें वैसे अपनी स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों को चला सकती हैं। स्थूल और सूक्ष्म दोनों शक्तियों को, जिसका स्वयं पर राज हो, राज्य सत्ता अथॉरिटी वाली। यह अथॉरिटी राज्य सत्ता की निशानी है। दूसरी निशानी, राज्य सत्ता वाले हर कार्य को लॉ एंड ऑर्डर द्वारा चला सकते हैं। राज्य सत्ता अर्थात माता पिता के स्वरूप में अपनी प्रजा की पालना करने की शक्ति वाला, जिनके भी निमित्त होंगे। राज्य सत्ता अर्थात स्वयं भी सदा सर्व में संपन्न और औरों को भी संपन्नता में रखने वाला। राज्य सत्ता अर्थात विशेष सर्व प्राप्तियां होंगी। सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सर्व गुणों के खजानों से भरपूर। स्वयं भी और सर्व भी खजानों से भरपूर। राज्य सत्ता वाले अर्थात अधिकारी आत्माएं बने हो। माता पिता के समान पालना की विशेषता अनुभव करते हो। जो भी आत्माएं संबंध व संपर्क में आवें, वे अनुभव करें कि यही श्रेष्ठ आत्माएं हमारे पूर्वज हैं। इन्हीं आत्माओं द्वारा जीवन का सच्चा प्रेम और जीवन की उन्नति का साधन प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पालना द्वारा ही प्रेम और जीवन की उन्नति प्राप्त होती है। पालना द्वारा आत्मा योग्य बन जाती है। छोटा सा बच्चा भी पालना द्वारा अपनी जीवन की मंजिल को पहुंचने के लिए हिम्मतवान बन जाता है। ऐसे रूहानी पालना द्वारा आत्मा निर्बल से शक्ति स्वरूप बन जाती है। अपनी मंजिल की ओर तीव्र गति से पहुंचने की हिम्मतवान बन जाती है। पालना में वे सदा प्रेम के सागर बाप द्वारा सच्चे अथाह प्रेम की अनुभूति करते हैं। ऐसे राज्य सत्ता की निशानियां अपने में अनुभव करते हो। अधीनता के संस्कार परिवर्तन हो,
अधिकारीपन के संस्कार अनुभव करते हो। राज्य सत्ता के संस्कार भर गए हैं। निशानियां तो यहाँ दिखाई देंगी या भविष्य में। राज्य सत्ता की एक और विशेषता भी है, जानते हो? सदा अटल और अखंड राज्य। यह महिमा अपने राज्य की करते हो ना, यह भी निशानी चेक करो। राज्य सत्ता की जो भी निशानियां हैं वे अटल और अखंड हैं। सदा सत्ता खंडित तो नहीं होती। अभी अभी अधिकारी और अभी अभी अधीन होगा तो उनको अखंड कहा जाएगा क्या? इससे ही अपने आप को जान सकते हो कि मेरी प्रारब्ध क्या है। राज्य अधिकारी हूँ व राज्य के अंदर रहने वाला हूँ। इसी रीति धर्म सत्ता अर्थात हर धारणा की शक्ति स्वयं में अनुभव करने वाली आत्मा। जैसे पवित्रता के धारणा की शक्ति अनुभव करने वाली, पवित्रता की शक्ति से सदा परम पूज्य बन जाते। अब सुनिए पवित्रता की शक्ति की बात। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन कर लेते। पवित्रता की शक्ति क्या करती? विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती। पवित्रता की शक्ति क्या करती? आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। यह है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता की शक्ति नेत्रहीन को तीसरा नेत्र दे देती है। पवित्रता की शक्ति से सारी सृष्टि रूपी मकान को गिरने से थमा सकते हैं। पवित्रता पिलर्स है जिसके आधार पर द्वापर से सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। पवित्रता लाइट का क्राउन है। ऐसे पवित्रता की धारणा यह है धर्म सत्ता। इसी प्रकार हर गुण की धारणा, हर गुण की विशेषता आत्मा में समाई हुई हो, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात धारणा की सत्ता। ऐसी धर्म सत्ता वाली आत्माएं बने हो। धर्म में दो विशेषताएं होती हैं। कौन सी? धर्म सत्ता सव को और सर्व को सहज परिवर्तन कर लेती है। परिवर्तन शक्ति स्पष्ट होगी। सारे चक्र में भी देखो, जो भी धर्म सत्ता वाली आत्माएं आई हैं उनों की विशेषता मनुष्य आत्माओं परिवर्तन करना। साधारण मनुष्य से परिवर्तन हो, कोई बौद्धि, कोई क्रिश्चियन बना, कोई मठ पंथ वाले बने, लेकिन परिवर्तन तो हुए ना। तो धर्म सत्ता अर्थात परिवर्तन करने की सत्ता, पहले स्वयं को और फिर औरों को। धर्म सत्ता की दूसरी विशेषता है परिपक्वता। हिलने वाले नहीं, परिपक्वता की शक्ति द्वारा ही परिवर्तन कर सकेंगे। चाहे सितम हो, गलानी हो, अपोजिशन हो, लेकिन अपनी धारणा में परिपक्वता हो। यह है धर्म सत्ता की विशेषता। धर्म सत्ता वाली हर कर्म में निर्माण, जितना ही गुणों की धारणा संपन्न होगा अर्थात गुणों रूपी फल स्वरूप होगा, उतना ही फल संपन्न होते भी निर्माण होगा। अपनी निर्माण स्थिति द्वारा ही हर गुण को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। जो भी ब्राह्मण कुल की धारणाएं हैं उन सर्व धारणाओं की शक्ति होना अर्थात धर्म सत्ताधारी होना। तो राज्य सत्ता और धर्म सत्ता दोनों संस्कार हर आत्मा में भर गए, दोनों का बैलेंस है। आज बाप दादा सभी बच्चों का ये चार्ट देख रहे थे कि कहाँ तक धर्म सत्ता राज्य सत्ता के अधिकारी बने हैं। नंबरवार होंगे वह सभी एक जैसे ही होंगे। मेरा नंबर क्या है ये जान सकते हो? यहाँ सब राजे बैठे हैं, यहाँ सब राजे बैठे हो ना, प्रजा बनाने वाले हो ना।
स्वयं तो प्रजा नहीं हो ना, तो सभी अपने को ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी बनाओ। समझा? राज्य वंश की निशानियां क्या हैं? दिल्ली और महाराष्ट्र जोन वाले बैठे हैं ना, राजधानी वाले भी राज्य अधिकारी बनेंगे ना, और महाराष्ट्र वाले महान बनेंगे। महान अर्थात राज्य अधिकारी। तो दोनों ही स्थान की महान श्रेष्ठ आत्माएं आई हुई हैं। और विदेशी क्या बनेंगे? राज्य करने वाले व राज्य को देखने वाले बनेंगे। सबसे आगे जाएंगे ना। हाँ, बाबा तो सबको खुश कर देता। अच्छा, ऐसे राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अधिकारी सदा संपन्न बन औरों को संपन्न बनाने वाले परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सारा कल्प महिमा और पूजन होने वाली पवित्र आत्माएं, सदा अपने पवित्रता के गुण द्वारा सर्व को गुणवान बनाने वाली गुणमूर्त आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर बताया, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अपने ऊपर पूरा अधिकार हो और एक एक दिव्य गुण की धारणा हो और अचल अडोल औरों को परिवर्तन करके बाबा का बनाने की शक्ति, ये धर्म सत्ता, और राज्य सत्ता फिर स्वयं पर रूल करने की पावर, स्थूल और सूक्ष्म दोनों परफेक्टली अच्छी तरह से अपने ऊपर राज। और यहाँ के अगर हम सदा काल के राजे हैं तो भविष्य भी लंबी राजाई की निशानी है। तो ये प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को बताया। बाकी तो जिन्होंने भी ग्लोबल भट्टी 3 दिन की है उसकी खूब खूब उनको मुबारक है। अब तो लेकिन सुझाव है, हमने भी यहाँ ज्ञानमान सरोवर में 3 दिन ग्लोबल भट्टी जो प्रोग्राम मिला वैसे किया है 8 घंटे का। सुझाव है कि हर संडे, अनलेस के कोई बड़ा आवश्यक सेवा ना हो या कार्य ना हो, नहीं तो हर संडे इसी तरह भट्टी करेंगे तो सहज संपन्नता की ओर उड़ सकेंगे। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।